साथियों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक राठी जी जो पीएचडी हैं मास कम्युनिकेशन में। तो हम बात करते हैं डॉक्टर दीपक राठी जी से और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करने का कोरोना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत पहले यानी कि मैं कहूँ अप्रैल में आपकी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी। आपने कहा कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। तो क्या किस बेस पे आपने ये कहा, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या है ये सच्चाई, क्या है क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। कोई भी अगर बीमारी है, इन्होंने जो एपिडेमिक है ना घोषणा की WHO ने, तो WHO की एक है ना डेफिनेशन है महामारी की कि आपके इस साल उस बीमारी से कितनी मौतें हुई हैं, उसके बाद ही आप उसको महामारी का डिक्लेयर करोगे। आपने पहले ही वो महामारी डिक्लेयर कर दी। आप अगर डाटा उठाओ, भारत का भी डाटा उठाओ, 2016 में कितनी मौतें हुई हैं, 17 में कितनी मौतें हुई हैं, 18 में कितनी मौतें हुई हैं अलग अलग बीमारियों से। अच्छा। आज कोरोना से जो मौतें हो रही है, आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी उसका टेस्ट करवा लिया तो ये भी है ना कोरोना से मौत हो गई। एक्सीडेंट से वो है ना मर चुका है, लेकिन उसको बता रहे कि है ना कोरोना से डेथ हो गई। नहीं, आज तो हालात डॉक्टर साहब दूसरे, आपने तो 8-9 महीने पहले मार्च अप्रैल में मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था उस टाइम। हाहाकार तो सिर्फ मीडिया ने मचाया था। अच्छा। और आपको भी पता मीडिया से ही चला होगा और जनता को भी मीडिया से पता चला होगा। आसपास कोई है ना बदलाव आया नहीं। कोई आदमी आपने चलते चलते मरा हो, चलते चलते अलग कोई सिम्टम्स आए हो, तो महामारी कैसी? तो मतलब आपका ये कहना है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं WHO के, उनको उन पे बिना खरे उतरे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसको। एक्चुअली जो WHO का डायरेक्टर है, हाँ जी, टेड्रोस, अच्छा, वो खुद MBBS MD नहीं है। अच्छा, जो मतलब भारत में होता था। ये देखो भाई, एक बहुत खास जानकारी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो डायरेक्टर खुद डॉक्टर ही नहीं है। तो आप देख लो फिर के हाल हो गया इस तो वो दुनिया खुद का। है नहीं है, और वो वहाँ का विदेश मंत्री था। हाँ जी, इथोपिया का। वहां भी उस पर इल्जाम लगे थे भ्रष्टाचार के। अच्छा। उसने चाइना की किसी कंपनी को कुछ आउट ऑफ द वे जाके मामला दिया था। अब ये जो WHO का अब जो यहाँ पे आया, तो ये भी उसका बिल गेट्स के साथ मिलके इन्होंने इससे पहले वो वहाँ पे वो शुरू किया था H1N1 यूरोप में। वहाँ पे यूरोपियन संसद ने उसको WHO को बैन किया था उस वक्त। तो ये पूरी की पूरी जो पूरी दुनिया में आज के दिन जो इंटरनेशनल संस्थाएं बन रही हैं, वो पूरे है ना देश में सिर्फ देशों को लूटने के लिए भय का व्यापार लाके, जैसे WHO है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। इनका काम है कि हम इन देशों को अपना गुलाम कैसे बनाएं। गुलाम बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको तलवार के बल पे बनाओ, या उसको लोन दे दो, उसको कर्ज में डाल के लोन दे दो। दो ही तरह से आप गुलाम बना पाओगे। जब आप उसको लोन दोगे तो अपनी है ना कंडीशन पे दोगे, आर्थिक गुलामी जिसको कहेंगे। तो उस पे दोगे तो ये सीधा सीधा आपने इस देश में आपने अभी जो इसके बाद जो आया मामला, अभी है ना मार्च की स्थिति और थी जब मैंने कहा। आज की जो स्थिति है, आज करीबन 1.89 लाख करोड़ की वैक्सीन खरीद ली। हाँ जी, भारत ने खुद है ना प्रधानमंत्री ने कहा है। जबकि इस देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं है, और वहाँ है ना क्योंकि हरियाणा के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लाइट नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लो, सरकारी स्कूलों में जो गांव के स्कूल हैं उनमें लाइट नहीं है 24 घंटे। नहीं है। जब आपके पास मूलभूत आवश्यकता ही नहीं है तो वैक्सीन वो नहीं है, तो वैक्सीन लाने की क्या जरूरत थी? और फिर वैक्सीन तो डॉक्टर साहब जब लोग मर रहे हैं कोरोना से, तो वैक्सीन क्यों नहीं लाएंगे? कमाल है। जरा डाटा, किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सरकार ने जो कोरोना से मरे किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की ना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं है, वैसे डिक्लेयर तो यही करते हैं कोरोना से डेथ हुई है। हम कैसे मान लें कोरोना से डेथ हुई है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम किसी डेथ को कोरोना डेथ कैसे मान लें?
इससे ज्यादा डेथ थे तो इस देश में उससे होती हैं, एक्सीडेंट से। जितनी मौतें हुई है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8,000 या कितनी मौतें हुई हैं। खुद का उसका भाषण आप सुन लेना, मेरे को याद नहीं है, मैं वैसे भी नहीं सुनता उसका भाषण, वो भी बताया था। तो ये है, तो कितना हुआ परसेंटेज? 0.08 है ना परसेंटेज, ये होते हैं। और उनमें से भी अगर आप पोस्टमार्टम उनका जारी होता तो कहाँ आता? तो आपका क्या मानना है सब जो ये मौतें हो रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि कोरोना से इतने लोग मर गए, वो कोई भी कोरोना से नहीं मरा है? कोरोना से कोई भी नहीं मरा है। जहाँ पे अगर कोरोना के कोई सिम्टम्स आए हैं, उनके सिम्टम्स आए 5G, जहाँ जहाँ अभी जो 5G ला रहे हैं, तो पूरी देश है ना, पूरी साजिश है 5G लाने की। जो 5G में वो डालते हैं वो टेस्टिंग के लिए, वो टेक्निकल वर्ड है ना, टेलीकॉम वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। अच्छा, टेस्टिंग में उसमें जब रेडिएशन वगैरह डालते हैं तो उससे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो है कोरोना के। और आगे यही कहेंगे जब 5G आएगा तो 5G से लोग बीमार होंगे, चलते चलते गिरेंगे, उनका डीएनए पे इफेक्ट होगा, और ये फिर कहेंगे कि इसका वो हो गया, कोरोना आ गया। दूसरा फेज, तीसरा फेज, दूसरा आ गया। अभी जो इनका टारगेट है 31 मार्च 2025 तक का। अच्छा, क्योंकि इन्होंने 17 में 18 में इसकी कोविड की टेस्टिंग किट ले ली। किन का टारगेट है सर? इन्हीं का, वर्ल्ड बैंक वालों का, बिल गेट्स का। और बिल गेट्स अच्छा, पूरी दुनिया के लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ, उनका ये टारगेट है कि इस देश को दबा के लूटा जाए, हमारे भारत को। हाँ, अच्छा। ये उनकी लूट चल रही है अपने जब से आया था सिकंदर से। लेकिन भारत में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता रहता है जो उनका खिलाफत करता रहता है। जब आचार्य चाणक्य आए थे, उसके बाद है ना, अब अगर अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया तो भगत सिंह आए, महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, तो कोई ना कोई आता, अब भी कोई ना कोई आएगा। तो अब क्या मान ले, अब किसान आ गए। अच्छा, अब किसान आ गए। अब आप कोरोना की बात करें, मैं एक बार रोकूंगा आपको। क्या अगर WHO या WTO हमें लूटने की प्लानिंग बना रहा है, हम एक मात्र उनका मकसद है कि भारत को लूटने का, लूटे हमें, तो क्या हमारी सरकार अंधी है क्या? मतलब हमें लुटवा रही है सरकार जानबूझ के, या सरकार को भी पता नहीं है इस लूट का? आप ये देखो ना, आपके पास पैसा है और उसकी आप अपने आप ही कीमत कम कर दो तो सरकार को आप क्या कहोगे? इस देश में 3 बार रुपए की डिवैल्यूएशन होगी। अपने रुपए को आप अपने आप ही उसकी कीमत कम कर रहे हो तो सरकार को आप क्या मानोगे? तो सीधा ये तो आपका आरोप है सरकार के ऊपर, सरकार जानबूझ करके इस देश को लुटवा रही है। हाँ, बिल्कुल लुटवा रही है। आप ना रोजगार दे रहे, आज सारी यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी हैं। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपने स्कूल बंद कर दिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहाँ गया? सिर्फ है ना स्कूलों में ही है क्या कोरोना? आपने उससे पहले जब 7 बजे तक दुकानें खुलती थी, 7 बजे तक दुकानें खुलती थी, लेकिन 8:30 बजे तक दारू के ठेके खुले। तो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक क्या वो शराब कोरोना को भगा रही थी? 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटा ज्यादा खुले। आपने शराब है ना के लिए पाबंद नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि आप अच्छा खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कोरोना का भय दिखा के लोगों के सिर्फ मास्क की कंडीशन लगा के कि इसको लूट लो, 500 रुपए का फाइन करना और मास्क लगाना। मतलब सरकार ने पहले ही पट्टी तो बांध दी नए पे, अब मुंह पे बांध दिया मास्क। नहीं सर, मास्क तो उसके बचाव के लिए ना, तो कहाँ बचाव? कैसे होगा बचाव? कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि कोरोना की जो कोरोना की साइज जो ये बता रहे हैं, इन्हीं की बता रहा हूँ, जबकि कोरोना किसी डॉक्टर ने देखा नहीं आज तक। अच्छा, किसी ने नहीं देखा कि उसकी साइज क्या होगी, क्योंकि वायरस हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है। अच्छा। ये कह रहे हैं उसकी साइज जो है 100 नैनोमीटर है, और मास्क की कोई कितना अच्छे से अच्छा मास्क ले लो, उसकी साइज है 300 नैनोमीटर। तो फिर कैसे बचेगा बताओ आप मुझे? जब 300 नैनोमीटर वाला सुराख में 100 नैनोमीटर वाला तो जाए ना कुछ। अब मास्क लगाने से जब पानी जा सकता है तो कोरोना तो जाएगा। अगर ये इनकी बात मान ले तो बताओ आप, ये तो सीधा लोगों को लूटने का धंधा है। अब अंबाला में सोशल डिस्टेंसिंग, किस लिए सोशल डिस्टेंसिंग करें हम? हमारे यहाँ तो लोगों को जोड़ने का था, वसुधैव कुटुंबकम था हमारे देश में। तो हम तो पूरी दुनिया पूरे देश के लिए अच्छे के लिए काम करने वाले थे। हम सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जाएं?
सोशल डिस्टेंसिंग करके जब हमारा मेल मिलाप होगा, कहीं शादियां करनी है, कहीं बच्चा हो गया, कहीं न कहीं कहीं मौत हो गई, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी इस देश में? ये देश तो ये तो वो बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पे मौत हो गई तो उसको उसमें ले जाओ, बिजली के उसमें ना जाके छोड़ाओ। हाँ, दाह संस्कार भी तो नहीं करने दिया गया ना जी सर। तो हमारे यहाँ तो दाह संस्कार में पूरे के पूरे रिश्तेदार आते थे दूर पूरा से। गाँव 13वीं तक तो वहाँ उसमें पूरे गांव के लोग होते थे, पूरी जाति के लोग आते थे उसमें। सोशल डिस्टेंसिंग तो बकवास है। तो पीछे कुछ ऐसा सुनने में आया था कि जैसे पैक करके पूरी बॉडी, डेड बॉडी दी जाती है, तो इसके पीछे भी कुछ पार्ट्स वगैरह निकाले या कुछ ऐसा गोरख धंधा भी हो सकता है क्या इसके पीछे? इसमें कोरोना पीरियड में अब तक 14 लाख बच्चे गायब हैं। अच्छा। गुमशुदगी की उनकी रिपोर्ट है, वो बच्चे कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता। और वो जो गोरख धंधा आ रहा है वो हमने कहीं देखा तो है नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट खूब आई। एक डॉक्टर का केस भी हुआ था, कहाँ का था डॉक्टर। लेकिन इस बीच में कोरोना काल में जब लोग हर कोई घर में थे तो 14 लाख बच्चे मिसिंग है, वो कहाँ गए? तो सर जो अभी जो वैक्सीन आई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना की कुछ नहीं, सीधा सीधा जहर है, आया है। अच्छा। सीधा सीधा जहर है। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर पारा है, मरकरी है, एल्युमिनियम है, निकल है। और इस देश में अभी आपने अगर देखा हो, सीरम इंस्टीट्यूट का जो सीईओ का अभी आपने वो देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रहा है कि हमने मार्च अप्रैल में 5 लाख डोज बना ली थी। कितनी बेवकूफ़ी भरी वो, कितनी वाहियात की बात कर रहा है कि आपने पहले ही वैक्सीन बना ली। अरे जूता चप्पल थोड़ी बना रहे हो आप, वैक्सीन बना रहे हो। वैक्सीन जब बनेगी कम से कम 2 साल तक तो उसका कहीं पशुओं पे टेस्ट होगा, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसके बाद 1 साल मानव पे ना उसकी रिसर्च होगी, उसके बाद वैक्सीन आएगी। उसके बाद आप उसको। हाँ, और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और जो वैक्सीन लगेगी किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लगेगी? भाई आप फार्मेसी की दुकान पे जा रहे हो तो वहां अगर आपने एक डिस्प्रिन भी लेनी है तो भी नियम ये कहता है कि वो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे हो। हर दवाई पे लिखा होता है अंडर एज डायरेक्टेड बाय RMP। सर जैसे पोलियो की दवाई इस पे कौन, किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है? किसी की नहीं है। फिर मेरे पास RT है, मैं इस पे मैं RT आपको दिखा सकता हूँ। मैंने रोहतक और झज्जर के सीएमओ से मांगी थी। अच्छा। कि हम उनको सिर्फ सलाह देते हैं, लिख के नहीं देते। ये मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। और पोलियो की बात पे जो अमिताभ बच्चन बोलता है कि 2 बूंद जिंदगी की, जिंदगी रोटी से बचेगी या 2 बूंद पोलियो से बचेगी? 2 रोटी जिंदगी ना उसकी नहीं होनी चाहिए। देश में इतने भूखे हैं बेचारे, तो उनको रोटी चाहिए या पोलियो चाहिए? तो आपका कहना है डॉक्टर साहब कि जो वैक्सीन आई है, वैक्सीन में काफी खतरनाक चीजें पा रहा है वो, कुछ मैंने सुना था कुछ चर्बी वगैरह का कुछ जिक्र। गाय की भी उसमें चर्बी है, सुअर की भी चर्बी है। वो गाय का जो बच्चा है उसको निकाल के पहले ही उसके लीवर में उसको डाल के बनाते हैं वो सीरम, ऐसा है उनका। और अभी तक उसका केमिकल एनालिसिस ये किसी को बता नहीं रहे। अच्छा। आप एक बिस्कुट का पैकेट भी लेके आते हो, उसमें पूरा एनालिसिस होता है ना, इसमें कितना आटा है, कितना मीठा है, कितना दूध है। तो हमें वो है ना दे देना केमिकल एनालिसिस वैक्सीन का। हाँ। क्या और क्या है इसमें? अनिल विज से पूछ लो एक बार। अनिल विज को लगी थी, ये तो आपके सामने है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हालत खराब हो गई थी। उससे पूछ ले। और अभी इतना वो है इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री है, वो PGI में क्यों नहीं रहा? मेदांता में क्यों गया? वो कह रहा था हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हमने तो बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी। 5 साल पहले था, 1 साल अब हो गया, क्यों गया वो मेदांता में? और अगर ऐसी स्थिति हमारे लोगों को हो गई, क्या सरकार उनका मेदांता में इलाज करवाएगी? इस बात की श्योरिटी है नहीं। ऐसी स्थिति तो फिर आप एक बात बताइए ना, जब वैक्सीन खतरनाक ही है, जब स्वास्थ्य मंत्री को लगते ही वो रिएक्शन हो गया तो उसको तो तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी क्यों लगा रहे हैं? मारना है ना एजेंडा जो 21 है, पूरी दुनिया में आबादी 21% ही रखनी है।
वो 2030 तक इन्होंने करना है, तो लोगों को मारना है। अब आप वैसे मारोगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में आप पे केस होगा, युद्ध करोगे तो इंटरनेशनल केस में होगा, मानवाधिकार आयोग वहाँ पे जाएगा, सब कुछ जाएगा, वहाँ पे बातें होंगी। लेकिन अब आप जब उसको बीमार करके मारोगे तो हमारे देश के लोग बड़े भावनात्मक है ना कि भाई बीमार हो गया है तो भगवान की मर्जी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपको मारा जा रहा है। आपको जो ना वैक्सीन दे जाए, इनको वैक्सीन की यही तो बात है, इतनी जल्दी क्या है। और अगर जल्दी है तो डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से अगर सरकार को इतनी चिंता है तो सबसे पहले वैक्सीन सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री, हाँ। गृह मंत्री, इनको लगवानी चाहिए। नहीं, वो लगवानी चाहिए, वो हमें भी पता हो ना, वो क्योंकि वो सामने लगवाए ना, देश को दिखा करके लगवाए। एक पानी का लगा दिया इंजेक्शन और हमें वो ओरिजिनल लगा दी, उस बात का क्या है सबूत? उसको सलाइन वाटर की लगा दी वैक्सीन। अच्छा। और हमें है ना वो एक्चुअल लगा दी जो जहर है, फिर इस बात की क्या सोटी है? उसमें नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए, नहीं है ना। आप इतनी जल्दी कर रहे हो, आपने सारे स्कूल बंद कर दिए, मंदिर बंद कर दी, मस्जिद बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। ऐसी कौन सी अभी तक ट्रेनें नहीं चली है पूरी? क्यों नहीं चल रही भाई? जब आपके सारे व्हीकल चले है ना, चल पड़े तो है ना, क्यों नहीं है? ट्रेनें है ना, है नहीं पूरी, क्यों भाई? क्या है का कारण ऐसा? और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आपको आज्ञा दे दी कि हम सुसाइड कर सकते हैं, तो हम मर जाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आप हमें ना रोजगार दे रहे, आप हमारा जो रोजगार वो भी धंधा छीन लिया। पिछले 1 साल से लोग धक्के खाते रहे, कितने लोग यहाँ से लेके वहां तक घूमते रहे, क्या होगा? अगर ये बात होती तो आज ना कोई भी रहता, ना आप रहते ना हम रहते। डॉक्टर साहब बहुत लोग कहते थे आपकी तरह, कई बार हम भी ये कह देते, हमें भी यूँ लगता था कि बीमारी नहीं है, महामारी नहीं है, परंतु कुछ लोग ये कहते यार अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, कनाडा में इतने मर रहे हैं, चाइना में इतने मर गए, ये तो बोला ये क्या बेवकूफ है ये देश जो इतने पढ़े लिखे। चाइना में अमेरिका में हर साल इतने ही लोग मरे, कोई आज नई बात नहीं है। अच्छा, पुराना डाटा उठा लो, आप 2018 का उठा लो, 2019 का उठा लो, वहाँ हमेशा इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज में आता है, उनसे हर साल मरते हैं। आज उसका नाम दे दिया कोरोना। अच्छा, हर साल मरते हैं वहाँ, कोई नई बात है? अच्छा, उठा के देख लो डाटा, उसका आप स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के देख लो कि अमेरिका में 2017 में कितने मरे, 18 में कितने मरे। ये तो अब मीडिया उसको हाईलाइट कह रहा है ना, क्योंकि मीडिया, बिल गेट्स ने मीडिया को पैसा दे दिया कि आपने ये बात बोलनी है, तो बोलनी है। डॉक्टर कोठारी ने भी कहा था कि ये कोरोना, हाँ, डॉक्टर कोठारी हमारी कोरोना मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और वो सारा मामला डाटा वही करते हैं, और उन्हीं से पूछ के हम ये सारी बातों की बात हो रही है। अच्छा, एमडी MBBS हैं वो। हाँ। और उन्होंने ना बहुत पहले से उठा रहे हैं, और उन्हीं से बात करके हम सारी बातें जो उन्होंने कहा था कि मैं तो बेसिकली MBBS नहीं हूँ ना। हाँ जी। अब टूड्रोस को मुझे बनाएगा नहीं, कोई मुझे वहां पे लगाए तो मैं इसको ना कहीं पे करूँ बंद। तो आपके हिसाब से मतलब कोई बीमारी ही नहीं है, हमारी तो छोड़ो बीमारी ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं 50 व्यक्तियों के बीच, हाँ जी, जो मेरा खाने की दिनचर्या है, 50 कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के बीच मैं 1 महीना 10 दिन, जितना दिन सरकार चाहे मैं रहने को तैयार हूँ। अच्छा। अगर मुझे कोरोना हो जाए तो गारंटी देता हूँ, कोई सिम्टम्स आए, और दूसरा अगर वो इसको महामारी सिद्ध कर दे तो डॉक्टर तरुण कोठारी इनको 10 तोले सोना देने को तैयार है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो 2 तोले उनको भी देना पड़ेगा। ये डॉक्टर तरुण कोठारी का चैलेंज है, शर्त रखी हुई है। हाँ। अच्छा, तो भाई डॉक्टर साहब ने तो इन्हों लगा लो कि फड़क काट दी एक तरह से अपनी औरतें लोगों की। लोगों ने देखना है, आप लोगों ने देखना है कि भाई कोरोना मानना है या ना मानना है। ये तो खुल्लम खुला चैलेंज करे, लंगोटी को माओ भाई 50 मानसा में डेली बैठा के खाना खुआ दो और मेरा कोरोना हो जाए, तो ये चैलेंज है मेरी तरफ से। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए और कोरोना के ऊपर जो इतना बड़ा हुआ लोगों के अंदर बैठ रहा है, शायद आपकी बात सुन के कुछ लोगों में तो हौसला बनेगा। कोशिश हमारी चल रही है, और आप भी इसको अगर उठा रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो उम्मीद आगे जो होगा अच्छा ही होगा।
हमें उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। हाँ, हमारा हाँ जी, हाँ जी। हमारी तो गीता की धरती है और गीता के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है भाई कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, महामारी तो छोड़ो, ना कोई बीमारी है, ना कोई मास्क की जरूरत, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की। और इनका कहना है कि वैक्सीन एक जहर है और वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए है हमें। वैक्सीन में काफ़ी खतरनाक चीज़ें, रसायन जो हैं वो हैं। और इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, सब लोगों को पता है कि हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को जो वैक्सीन लगी तो उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी और अभी उनकी हालत में सुधार बता रहे हैं। तो इन सब जानकारी के, ये सब जानकारी जो डॉक्टर साहब आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।